अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़ीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, हम कितने मैक्सिमम सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सोलर पैनल लगाएं तो हमारा इन्वर्टर हीटअप क्यों होता है, ट्रिप क्यों होता है और हमें सोलर एफिशिएंसी जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम कितने पैनल पे मिलती है और कितने पैनल हमें लगाने चाहिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन लोगों की जो एक सिंपल नॉर्मल घर को चलाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स की, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट एंड 8 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स की, क्योंकि इनके अंदर जो आजकल इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनमें जो एमपीपीटी ट्रैकर होता है वो सेम वोल्टेज का होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम वोल्टेज होते हैं। कुछ में 450 वोल्ट का होता है और ज़्यादातर जो आ रहे हैं उनमें 500 वोल्ट का होता है और कुछ इन्वर्टर्स में 550 वोल्ट एमपीपीटी भी होता है जिसकी मैक्सिमम वीओसी रेंज इतनी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने पैनल हमें लगाने चाहिए। अगर हमने एक सिंपल नॉर्मल घर का एक लोड चलाना है जिसमें घर में चलने वाली कोई चीज़ें होती हैं, जिसमें कोई 8 से 10 पंखे हो गए और इसी तरह से कोई 15-20 लाइटें होगी और फिर एलसीडी, एलईडी कैमरे वगैरह और वॉशिंग मशीन और आयरन और फिर जो हमारे घर में चलने वाला रूटर होता है जो कि मोटर होती है, वो पंप अगर आपने चलाना है और ये सारा लोड जो घर में चलाना है, इसके लिए आपको कितने पैनल लगाने चाहिए। मिनिमम आपको 6 पैनल लगाने चाहिए। कुछ लोग 4 या 5 पैनल लगा कर भी गुजारा करते हैं, लेकिन गुजारा करना हो जाता है लेकिन सही परफॉर्मेंस नहीं मिलती। मिनिमम अगर आपने ये नॉर्मल घर का जो लोड है वो चलाना है तो 6 पैनल आपको लगाने चाहिए। आजकल जो भी आ रहे हैं 550 वाट से लेकर 585 वाट तक के जो भी पैनल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एसी चलाना है तो फिर आपको मिनिमम 6 पैनल लगाने चाहिए और बाकी लोड कोशिश करनी चाहिए बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो साथ अगर आप 1-2 फैन या 2-4 लाइटें भी चला लेते हैं तो एसी आपका इजीली 6 पैनल के ऊपर चल जाता है। अगर हमने 8 पैनल से ज़्यादा पैनल लगाने हैं किसी भी इन्वर्टर के साथ तो फिर किस तरीके से लगाने हैं, क्योंकि मसला यहीं से शुरू होता है। जब हम 8 पैनल से ज़्यादा पैनल लगाते हैं किसी भी इन्वर्टर के साथ तो फिर ही उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सोलर पैनल्स जाके पहले परचेज कराते हैं, वो 9 या 10 पैनल परचेज कर लेते हैं और कुछ लोग 11 पैनल्स भी परचेज कर लेते हैं और जब इन्वर्टर लेते हैं तो फिर पता लगता है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो वीओसी है, उसमें मैक्सिमम जो वोल्टेज हैं वो हम 500 से ज़्यादा दे नहीं सकते। कुछ इन्वर्टर जो होते हैं उनके ऊपर एमपीपीटी के 450 वोल्टेज लिखे होते हैं और कुछ के ऊपर 550 वोल्टेज भी लिखे हुए होते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इस टाइप के जितने भी इन्वर्टर्स हैं जिनमें 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या फिर 5, 6 और 8 किलोवाट तक के जितने भी इन्वर्टर्स हैं, चाहे IP65 के हैं चाहे वो IP21 के इन्वर्टर्स हैं, उनमें आपने कोशिश करनी है 400 वोल्टेज से ज़्यादा के वोल्टेज आपने प्रोवाइड नहीं करने, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके 400 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट ना हो। कुछ इन्वर्टर जो हैं उनकी कैपेसिटी 500 वोल्ट या 550 वोल्ट की होती है तो उसके साथ आप 450 वोल्ट तक की स्ट्रिंग भी मैक्सिमम लगा सकते हैं और ज़्यादातर जो हैं लोग वो 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के लगा देते हैं, 10 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के भी लगा देते हैं। सिस्टम चल रहा होता है, ठीक ठाक चल रहा होता है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, सोलर की जनरेशन मैक्सिमम मिलती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है कि आपने अगर 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है या 7 की लगाई हुई है तो फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आपको एक बड़ी स्ट्रिंग बना के रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है कि आपका इन्वर्टर जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है और ट्रिप होता है बार बार और पता भी नहीं लगता आपको कि किस टाइम पे वो ट्रिप हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है, बारिश होने के बाद हवा में जितनी भी डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है और आपका जो एटमॉस्फेयर है बहुत क्लियर होता है और जब क्लियर एटमॉस्फेयर होता है तो आपकी जो सनशाइन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। धूप ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आपका जो पैनल है वो 100% एफिशिएंसी पे भी पहुंच जाता है। आमतौर पे जो पैनल्स हैं वो 70% से लेकर 85% तक एफिशिएंसी देते हैं और नॉर्मल जो रूटीन है इनकी वो 75 से लेकर 80% तक आपको एफिशिएंसी मिल रही होती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, तो आपको 100% एफिशिएंसी भी किसी सोलर पैनल की मिल सकती है। यानी कि इसका मतलब ये बनता है अगर उसके ऊपर 45 वोल्ट लिखे हुए हैं मैक्सिमम वीओसी के तो फिर आपको उस टाइम पे 50 वोल्ट तक भी वो पैनल आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह कुछ पैनल जो आजकल आ रहे हैं, जैसा कि एक बहुत ही आउट क्लास किस्म का एक सोलर पैनल आजकल मार्केट में मिल रहा है जिनको
585 वाट का पैनल है, बाईफेशियल में भी आता है और डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, और इसमें जो है सिंगल ग्लास वाला भी आता है जिसे मोनोफेशियल कहते हैं, तो वो भी आता है डॉक्यूमेंट्स में। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो रिज़ल्ट है आजकल सबसे बेस्ट रिज़ल्ट इसका मिल रहा है। जिनको के पैनल जिसने भी लगाए हैं उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर उसने 6 पैनल ही लगाए हैं तो उसको रिज़ल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 पैनल्स वाले के इक्वल ही मिलेगा। वो बंदा जिसने 7 पैनल लगाए हुए हैं 540 वाट वाले, और वो बंदा जिसने 6 पैनल लगाए हुए हैं जिनको के 585 वाट के, जिनको के 6 पैनल उसके 7 पैनल्स के इक्वल ही परफॉर्मेंस देंगे। और इसमें जो मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है 470 वाट तक ये जाता है। कुछ लोगों का 470 वाट से ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि टिल्ट एंगल आपका क्या है। अगर बिल्कुल सन के सामने है आपका पैनल और टिल्ट एंगल आपका बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। मैंने पहले भी बताया वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और सर्दियों और गर्मियों का इम्पैक्ट भी इसमें होता है। तो जब पैनल बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तब भी उसकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। और इसी तरह से जो लॉन्जी के पैनल आ रहे हैं, लॉन्जी में इसमें हाइमो 5 ले लें, हाइमो 6 ले लें, हाइमो 7 ले लें, तो इनमें 45 वोल्ट का ही पैनल आ रहा है। 45 वोल्ट ऊपर लिखे हुए होते हैं और 45 वोल्ट VOC के आपको मिलते भी हैं। और जिनको के जो वोल्टेज हैं वो 50 वोल्ट से लेकर 52 वोल्ट तक भी होते हैं, 49 वोल्ट भी होते हैं। इसके वोल्टेज बहुत हाई होते हैं, इसलिए जब भी आपने जिनको के सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक आध पैनल उसमें कम ही लगाएं। यानी कि अगर आप 8 पैनल की स्ट्रिंग बना लेते हैं जिनको की, तो 585 वाट के जो जिनको के पैनल हैं 8 पैनल की स्ट्रिंग वो मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा कोशिश करें आप एक स्ट्रिंग में पैनल ना लगाएं क्योंकि उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और इसी तरह से अगर आप जिनको के पैनल लगा रहे हैं 585 वाट के और आपका इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, जो कि कुछ इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं बहुत ही लो क्वालिटी के हैं और उनका MPPT जो है वो भी 450 वोल्ट का होता है, तो उसके साथ 8 पैनल की स्ट्रिंग आप कभी भी ना लगाएं जिनको की। अगर आपके पास 540 या 545 वाट के पैनल्स हैं तो फिर 8 पैनल की स्ट्रिंग भी इन इन्वर्टर्स के ऊपर चल जाती है जिनका MPPT जो है 450 वोल्ट का है। और 3 किलोवाट के ये जो इन्वर्टर्स हैं इसमें एक कॉमन इन्वर्टर आजकल चल रहा है जैसे फ्रोनस का PV 3200 है, स्काई ब्लू कलर में है। और इसके साथ अगर 8 पैनल की स्ट्रिंग आप लगाते हैं तो अक्सर देखा है इसमें ओवर हीट होता है और इन्वर्टर जलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बार बार ट्रिप हो रहा होता है और ये परफॉर्मेंस जो है इसकी आउटपुट आपको मिल ही नहीं रही होती, सोलर काम ही नहीं कर रहा होता। 7 पैनल लगाएं इसके साथ अगर आपने जिनको के लगाने हैं। अगर आप 9 पैनल की एक स्ट्रिंग लगा देते हैं अपने 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या फिर 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, तो वो भी काम चल जाता है, चाहे आप जिनको की लगा रहे हैं चाहे दूसरे लगा रहे हैं। जिनको के लगाएंगे तो 50 वोल्ट का अप्रॉक्सीमेटली एक पैनल होता है, 50 वोल्ट का होता है, 52 वोल्ट का भी होता है। तो अगर आप 9 पैनल की स्ट्रिंग बनाते हैं 450 वोल्ट बन जाते हैं। 450 वोल्ट तक आपके इन्वर्टर को कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो लेकिन थोड़ी सी हीटअप हो रही होती है, इसमें हीटिंग हो रही होती है, इसलिए कोशिश किया करें कि 8 पैनल से बड़ी स्ट्रिंग ना लगाएं। अगर आपके पास ओल्ड पैनल्स हैं जो कि 540 वाट के हैं, 545 के हैं, 550 के हैं या 555 वाट तक के पैनल्स हैं तो फिर आप 9 पैनल की स्ट्रिंग इजीली लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपका इन्वर्टर जो है सुकून से चलता है। ख़ास तौर पे अगर लॉन्जी के पैनल्स हैं या फिर कैनेडियन के हैं तो वो भी चल जाते हैं। इस तरह से अगर आपने आजकल के जो जिनको के पैनल्स हैं ये लगाने हैं तो कोशिश करें 9 पैनल से बड़ी ना लगाएं। जिनको 585 वाट के अगर 10 पैनल्स की एक स्ट्रिंग आप बनाते हैं ऊपर उसके लिखे होते हैं VOC 52 वोल्ट, अगर 50 वोल्ट भी उसको कंसीडर करें तो 10 पैनल की जो स्ट्रिंग है 500 वोल्ट की हो जाती है। जब किसी भी इन्वर्टर के साथ आप 10 पैनल की स्ट्रिंग लगाते हैं तो 500 वोल्ट प्लस अगर हो जाते हैं तो इन्वर्टर जो है वो उसकी सेफ्टी जो है वो एक्टिव हो जाती है। अनेबल होने के बाद वो आपके आउटपुट को बंद कर देती है ताकि आपका इन्वर्टर जले ना। अगर आप उसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे और चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका इन्वर्टर अल्टीमेटली जल जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि बड़ी स्ट्रिंग जब भी आपने लगानी है तो 8 या मैक्सिमम 9 पैनल तक लगा लें। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं हमने 9 पैनल की स्ट्रिंग लगाई है या 10 पैनल की स्ट्रिंग लगाई है तो कुछ नहीं होता, बेहतरीन चल रहा है। वो क्यों चल रहा है उसकी 2 रीजंस हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है कि उन्होंने कुछ इस ऐसी कंपनी के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं जिनके वोल्टेज कम होते हैं, जिनके VOC वोल्टेज कम होते हैं, 45 वोल्ट के होते हैं या फिर 41, 42 वोल्ट के होते हैं।
और कुछ पैनल्स पहले ऐसे भी आए थे जो 37 वोल्ट के होते थे, वो अगर आप 10 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के लगा भी लें तो कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा काम चलता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को आती। और दूसरी रीज़न ये होती है कि उन्होंने जो केबल यूज़ की होती है वो 4 mm की यूज़ की होती है, या फिर उन्होंने 6 mm की ही केबल परचेज करके लगाई होती है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो उनकी केबल जो है वो लोकल होती है, या फिर उसमें प्योर कॉपर नहीं होता, या फिर एक और भी बात होती है, अगर इंपोर्टेड केबल भी वो यूज़ कर रहे हैं या अच्छी क्वालिटी की लोकल केबल भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो केबल है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 30 फीट से ज़्यादा लेंथ होती है। वो 50 या 67 फीट तक उसकी लेंथ यूज़ कर रहे होते हैं, और 10 पैनल या 9 पैनल की स्ट्रिंग लगाई होती है। उनका इन्वर्टर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, पावर अच्छी मिलती है और कोई भी इशू नहीं आता। उसकी रीज़न ये होती है कि इतनी जब लेंथ आप रखेंगे, 60-70 फुट दूर आप पैनल्स लगाएंगे अपने इन्वर्टर से, तो उसमें रास्ते में लाइन लॉसेज की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जब उसमें 5, 10 या 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर आपका इन्वर्टर सुकून में रहता है, उसको कुछ नहीं होता। अगर आप लोड हटाएंगे, ऐसे इन्वर्टर की निशानी ये है, जब आप उस पर कम लोड डालेंगे या बिल्कुल आउटपुट का लोड को बंद कर देंगे तो आपको पूरे वोल्टेज मिलेंगे जितने आपके पैनल्स के हैं। और जैसे ही आप लोड डालेंगे तो आपके जो वोल्टेज हैं, स्ट्रिंग के वोल्टेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। आमतौर पे 30-40 वोल्ट एक स्ट्रिंग के ड्रॉप हो जाते होते हैं, ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आपके 60-70 या फिर 100 वोल्ट तक ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये बनता है कि आपने जो केबल यूज़ की हुई है वो लाइन लॉसेस की वजह से वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है, या उसकी लेंथ ज़्यादा है, या उसमें प्योर कॉपर यूज़ नहीं किया गया, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये तो होगी ये रीज़न। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोगों ने 11 पैनल परचेज़ किए होते हैं या फिर 12 पैनल परचेज़ किए होते हैं, वो कैसे अपनी स्ट्रिंग बनाएं। 12 पैनल्स हैं तो सीधी सी बात है, 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगा दें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 11 पैनल हैं तो फिर आप कोशिश करें या तो अपने पैनल्स जो हैं वो बढ़ा लें, 12 कर लें, 6 की स्ट्रिंग लगाएं, या फिर ऐसे करें कि उसमें आप 9 पैनल की एक मैक्सिमम स्ट्रिंग लगा लें और बाकी जो 2 पैनल्स हैं उनको सेल आउट कर दें। या फिर आप कोई ऐसा इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें डुअल एमपीपीटी है, यानी कि उसमें डबल एमपीपीटी का ट्रैकर यूज़ किया गया है, तो उसमें PV1 और PV2 की स्लॉट्स अलग अलग होंगी। फिर आपने एक स्ट्रिंग 8 पैनल की अलग से लगा देनी है, और बाकी के 3 या 4 पैनल्स जो हैं वो दूसरी जो एमपीपीटी ट्रैकर है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। यानी कि उसमें अगर आप एक छोटी स्ट्रिंग लगा देते हैं, साथ एक बड़ी लगा देते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स एट अ टाइम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देंगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है जिसमें सिंगल एमपीपीटी ट्रैकर है, तो एक ही पीवी स्लॉट है, उसके ऊपर ही आपने दोनों स्ट्रिंग्स को पैरेलल करके लगाना है, तो फिर आपको एक छोटी और एक बड़ी स्ट्रिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो बड़ी स्ट्रिंग है वो काम कर रही होती है, और छोटी जो स्ट्रिंग है वो ऐसे ही पड़ी होती है। जब भी अक्सर आपने देखा होगा क्लैम्प मीटर लगाते हैं तो बड़ी स्ट्रिंग जो है अपने पूरे एम्पेयर दे रही होती है, लेकिन छोटी स्ट्रिंग के साथ जब हम क्लैम्प मीटर लगाते हैं तो वो एम्पेयर ही नहीं दे रही होती। इसका मतलब ये है कि वो यूज़ ही नहीं हो रही होती। वो यूज़ सिर्फ उस टाइम पे होती है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड डालते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लोड डालने के बाद कुछ लोड जो है वो छोटी स्ट्रिंग पे आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ड्यूल एमपीपीटी वाला इन्वर्टर है तो उसमें आप एक छोटी स्ट्रिंग और एक बड़ी स्ट्रिंग लगा सकते हैं, काम चल जाता है। लेकिन उसके लिए भी मिनिमम आपको 3 या 4 पैनल की एक छोटी स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, और जो बड़ी स्ट्रिंग है वो आप 8 पैनल की लगा लें या 9 पैनल की लगा लें। अगर आप जिनको के पैनल से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें 8 पैनल से बड़ी स्ट्रिंग कभी भी यूज़ ना करें। अब आते हैं हम उन लोगों की तरफ जो बड़ी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी उनका इन्वर्टर जो है वो हीट अप हो रहा होता है। मैंने कई जगहों पे देखा है कुछ लोग 5 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर लगाते हैं तो इनका इन्वर्टर जो है वो हीट अप हो रहा होता है। लेकिन जब एक स्ट्रिंग लगाते हैं 8 पैनल की या 9 पैनल की मैक्सिमम, तो इनका इन्वर्टर हीट अप नहीं होता। तो इसकी रीज़न क्या है, जब बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स का लोड आपके एमपीपीटी इन्वर्टर के ऊपर आ जाता है तो फिर वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। किसी भी एमपीपीटी ट्रैकर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 60 to 70 डिग्री तक होना चाहिए। 70 डिग्री से अगर आपका टेम्परेचर जो है वो एक्सीड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको नीचे लेके आएँ, उसको कूल डाउन करें, किसी भी तरीके से उसको नीचे लेके आएँ। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो जल भी सकता है। तो इसमें ये आपने करना है कि अगर आपने डबल स्ट्रिंग लगाई हुई है, कुछ लोग 8 पैनल की डबल स्ट्रिंग लगाते हैं फिर भी उनका इन्वर्टर जो है वो हीट अप हो रहा होता है। हालांकि किसी भी 6 किलोवाट इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है
वो 14 या 16 पैनल लगाकर पूरी हो जाती है। और 16 पैनल आप किसी भी 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मैक्सिमम आपको पीवी की जनरेशन मिलती है। अक्सर जगहों पे देखा है कि सिंगल स्ट्रिंग जब लगाते हैं 6 पैनल या 8 पैनल की तो इन्वर्टर हीटअप नहीं होता, लेकिन जैसे ही डबल स्ट्रिंग लगाते हैं 7 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स लगाते हैं या 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स लगाते हैं तो इन्वर्टर हीटअप हो रहा होता है। तो उसमें मेन जो रीज़न है वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो आपने सही जगह पे नहीं लगाया। उसको आपने माउंटिंग में लगाया हुआ है या ऊपर वाले फ्लोर में लगाया हुआ है या किसी बंद कमरे में लगाया हुआ है, वहाँ पर अगर छोटा मोटा एक एग्जॉस्ट भी चल रहा है वो भी काम सही नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पर हवा की अच्छी खासी वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्रॉसिंग होनी चाहिए, ताकि आपका इन्वर्टर हीटअप ना हो और कूल रहे। तो इसमें हर इन्वर्टर के साथ ये फॉल्ट नहीं आता। जहाँ पे भी आप 8 पैनल की स्ट्रिंग्स लगाएंगे, 7 की लगाएंगे या 6 की लगाएंगे, इन्वर्टर कभी भी हीटअप नहीं होता। अगर आपका इन्वर्टर हीटअप होता है तो उसको कूल प्लेस पे लगाएं, उसको ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं या फिर उसको कोशिश करें कि ऐसे कमरे में लगाएं जहाँ पर कम से कम एक आध पंखा लाजमी चल रहा हो और एग्जॉस्ट भी काम कर रहा हो, तो फिर आपका इन्वर्टर कभी भी हीटअप नहीं होगा। तो अगर हीटअप होता है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप सिंगल स्ट्रिंग लगाएं ऐसे इन्वर्टर के साथ, या फिर उस इन्वर्टर की आप लोकेशन को चेंज कर दें ताकि वो हीटअप ना हो। अगर हीटअप होगा तो वो जलने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैंने अक्सर देखा है लोग नया इन्वर्टर लेते हैं, एक आध महीना चलता है उसके बाद जल जाता है। ख़ास तौर पे गर्मियों के जो महीने होते हैं मई, जून और जुलाई के, इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वर्टर जलते हैं और बार बार जलते हैं। जब आपका इन्वर्टर एक दो दफ़ा जल जाता है, वारंटी में आप उसको ठीक भी करवा लेते हैं, उसके बाद जब आप उसकी तीसरी दफ़ा वारंटी क्लेम करवाने के लिए जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले आपको बोलते हैं कि अब हमने रोज़ रोज़ इसको ठीक नहीं करके देना, हमने एक या दो दफ़ा कर दिया है, बस अब इसके लगेंगे पैसे। तो फिर आपको जब पैसे देने पड़ेंगे तो मिनिमम 5000 से लेकर 10,000 तक वो आपसे चार्ज कर लेंगे। इन्वर्टर के ऊपर लिखा होता है कि इसके एमपीपीटी के एम्पेयर्स इतने हैं। आमतौर पे कुछ इन्वर्टर्स के एमपीपीटी के एम्पेयर्स 18 एम्पेयर लिखे हुए होते हैं और कुछ जो होते हैं जो 6 किलोवाट या 8 किलोवाट के होते हैं उनमें 26 एम्पेयर से लेकर 32 या 36 एम्पेयर तक लिखे हुए होते हैं। तो अगर आप डबल स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसमें एम्पेयर्स डबल हो जाते हैं। अगर आप ऐसा इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एमपीपीटी सिंगल है तो उसमें डबल जब आप स्ट्रिंग लगाते हैं तो जो उसका सिंगल एमपीपीटी ट्रैकर है उसके ऊपर ही लोड आएगा सारा। अगर एक स्ट्रिंग लगाते हैं तो आपको जो 12 से लेकर 13 एम्पेयर तक का उसका लोड आप उसके ऊपर यानी डाल रहे हैं। जब वो उसके ऊपर आप मैक्सिमम लोड डालेंगे, आपको जब मैक्सिमम पीवी आउटपुट मिलेगी तो फिर उसका जो लोड है वो तकरीबन आमतौर पे देखा गया है 9, 10 या फिर 11 तक जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन हो तो 12 एम्पेयर या 13 एम्पेयर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो मिलते हैं वो 9 एम्पेयर या 10 एम्पेयर ही मिल रहे होते हैं। और अगर आपका 18 एम्पेयर का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर 9 या 10 एम्पेयर, इवन के अगर 13 एम्पेयर का भी लोड डालें हैं तो उसको कुछ नहीं होता, वो हीटअप नहीं होता। अगर आपका जो एमपीपीटी है उसके एम्पेयर्स हैं 18, आपने उसके साथ डबल स्ट्रिंग लगा दी है तो फिर क्या होगा, वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। ऐसा देखा गया है अक्सर जो 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं या फिर 4 किलोवाट या फिर 4.5 किलोवाट के जितने भी ये इन्वर्टर्स 24 वोल्ट वाले हैं, इनमें ये अक्सर देखा गया है जब डबल स्ट्रिंग आप लगाते हैं तो ये हीटअप होते हैं। इसमें अगर आप एक सिंगल स्ट्रिंग लगाते हैं 6 पैनल की, 7 की, 8 की, इवन के 9 पैनल की स्ट्रिंग भी लगाते हैं तो ये हीटअप नहीं होते। लेकिन इसमें जब आप डबल स्ट्रिंग करते हैं 6 पैनल की या फिर 7 की तो एम्पेयर बढ़ने की वजह से ये हीटअप हो रहे होते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि उसके ऊपर लिखे हुए हैं जी 18 एम्पेयर, और आप उसको जब डबल स्ट्रिंग लगाते हैं, एक स्ट्रिंग आमतौर पे दे रही होती है 10 एम्पेयर और 2 स्ट्रिंग्स जब बनती हैं 20 एम्पेयर, लेकिन आपके जो एमपीपीटी ट्रैकर है उसकी कैपेसिटी है 18 एम्पेयर। आपका जो इन्वर्टर है 18 एम्पेयर से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। जब आप मर्जी इसको लगा कर देख लें, 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो कभी भी आपको 18 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर नहीं दे सकता सोलर के जो इनपुट में होते हैं पीवी के। लेकिन जब ये देखा गया है 18 एम्पेयर अगर लिखा हुआ है, इवन कि आपका जो रनिंग जो एम्पेयर्स हैं सोलर के वो 16 एम्पेयर भी आ रहे हैं,
तो फिर भी आपका जो इन्वर्टर है वो हीटअप हो रहा होता है और 18 या 16 एम्पेयर के ऊपर इसको हीटअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अगर उसको लिख दिया है 18 एम्पेयर इसके हैं तो 18 एम्पेयर पे उसको ठीक चलना चाहिए। लेकिन मसला यही आता है कि अगर आप फुल कैपेसिटी में उसको चलाते हैं तो फिर भी ये इन्वर्टर जो है हीटअप हो रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर आप उस लिमिट को रीच कर गए हैं जो उसके ऊपर लिखी हुई है तो फिर आपका इन्वर्टर हीटअप होगा। तो इसको आप एम्पेयर्स आप इसको नीचे लेके आएँ। अगर उसके ऊपर 18 एम्पेयर लिखे हुए हैं तो 12 एम्पेयर से ज़्यादा आप उससे परफॉर्मेंस ना लें तो फिर वो ठीक काम करेगा। 12 एम्पेयर से ज़्यादा लेंगे तो वो हीटअप तो होगा। इसी तरह से 26 एम्पेयर लिखे होते हैं 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर 26 एम्पेयर लिखे हुए हैं, आपने डबल स्ट्रिंग लगा दी है। डबल स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम देखा है 18 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर या 21, 22 तक जाती है, इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल से जाएगी तो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उसके साथ उसका टिल्ट एंगल बहुत अच्छा रखते हैं और पैनल्स भी बड़े साइज़ के ज़्यादा एम्पेयर्स के लगाते हैं, 14 एम्पेयर्स के या 14.5 एम्पेयर का एक पैनल है एक स्ट्रिंग में और दूसरी में भी वही है, तो फिर ये 27-28 एम्पेयर तक बन जाती है लिमिट। तो कभी कभी जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है हीटअप होने की वजह से, क्योंकि आपका इन्वर्टर उस टाइम पे 25-26 एम्पेयर पे पहुंच जाता है। इतने ज़्यादा एम्पेयर्स का जब लोड आता है ऐसे इन्वर्टर के ऊपर तब वो हीटअप हो जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपने लोड कितना डाला हुआ है। अगर आपका जो लोड है आउटपुट का, जो घर का लोड चल रहा है वो आपका कम है तो आपको सोलर की जनरेशन भी कम ही मिलेगी, तो आपका इन्वर्टर फिर भी हीटअप नहीं होगा। यानी कि अगर आपने डबल स्ट्रिंग लगाई हुई है तो फिर आपकी बिलफर्ज आपकी जनरेशन बनती है 6 किलोवाट की मैक्सिमम। तो आप अगर उसके ऊपर 4 किलोवाट या 3 किलोवाट का या मैक्सिमम 4.5 या 5 किलोवाट तक का भी लोड डाल देते हैं तो आपका इन्वर्टर हीटअप नहीं होगा, उसका एमपीपीटी जो है वो कूल रहेगा। लेकिन अगर कि आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस उससे ले रहे हैं, 6 किलोवाट आपकी सोलर की जनरेशन बनती है और वही आप ले भी रहे हैं, तो फिर आपका जो इन्वर्टर है उसका एमपीपीटी लाजमी हीटअप होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।